हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस वो दिखने में कैसे दिखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है। सो तीन ग्रुप्स आज मैंने रखे हैं और ये जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स तो हमारे ये पुराने हैं लेकिन मैंने इनको अदल बदल कर दिया है यानी अदली बदली कर दिया है, जो भी आप समझो। वो कुछ इस तरह के मैंने पहले ग्रुप में ये वाला कार्ड रखा है। अगर आपके पार्टनर जो भी आपके माइंड में है, उनके अगर फर्स्ट लेटर नाम का आता है CFILORUNX तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। ठीक है। अगर उनका नाम आता है ADGJMPSVNY तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे, उनका, आपके पार्टनर का नाम। ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, जिनके आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका नाम। आपको अपना नाम पे ध्यान नहीं देना। अब चलते हैं ग्रुप 3, BEHKNQTWZ। तो ये है जी ग्रुप 3 वाले। अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर के इनिशियल्स जो है वो ग्रुप 3 में आते हैं। इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर स्टोन्स रख दिए हैं। ये है पर्पल स्टोन, ये है ब्राउन या रेड, जो भी बोलो, ब्राउन है ये वैसे, है ना। और ये है थोड़ा पिंकिश, ब्लैक एंड पिंकिश कुछ मिक्स सा है। तो अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप ये वाला ग्रुप भी ले सकते हो, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं। अदर्स ऑफ यू आप इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। मैसेजेस मैंने यहाँ पर पहले से निकाल लिए हैं जो कि हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आ रहे हैं। सो ओके, लेट्स सी। ये तो उनके मैसेजेस हैं, ये 3 हम मैसेजेस हैं इनके, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। दिखने में कैसे हैं, उनका लुक्स कैसा है, वो भी हम चेक करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज को पिक करेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर की ओवरऑल जो एनर्जीज हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, इनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप ही हो, बस ये पर्सन आपके माइंड में है और आप जानना चाहते हो कि ये करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम रीडिंग को लेकर चलेंगे। जर्नल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रिजल्ट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। आई एम नॉट रेडी। ओके, एक शफल और उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे। कार्ड्स आ गए हैं तो मैं ये ले लूँगी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है चेंज, करेज। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है रिलीज, सरेंडर। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है फ्रीडम, लीव। इसके अलावा यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं भाई? इसके बाद 2 कार्ड और आए हैं हमारे पास। यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी है सबसे पहले, और यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ पर रखूँगी, जो कि मैं बाद में देखूँगी। ठीक है। और जो बॉटम एनर्जी है हमारी, वो आई है ये वाली, जो कि गिर गई मेरे हाथ से। बॉटम में गिल्ट की एनर्जी है। तो देखो, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, साफ बात है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो ये जो रीडिंग है, ये वाला जो ग्रुप है, वो आपके लिए नहीं होगा। आप दूसरा या तीसरा ग्रुप भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि एक ऐसे इंसान की एनर्जीज है जिसने आपको, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को सैबोटैज किया, आपसे दूरी इख्तियार की, और इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, जो ओवरऑल मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा और हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर चेंज की एनर्जी क्यों है, वाई दिस चेंज इज़ हेयर, यहाँ पर मैं ये टैरो से क्लैरिफाई करूँगी और एक एक कार्ड को हम अलग से क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो, जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में गए थे, यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स, तो ये कुछ भी नहीं था। ठीक है। कुछ भी नहीं था। क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस इंसान ने आपकी वजह से बहुत सक्सेस हासिल की। आपकी इनकी लाइफ में आने के, जैसे होता है ना कि लकी चार्म,
ठीक है। आपकी लाइफ में आने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी में चेंज आया, ठीक है। पहले मे बी इस इंसान को टैलेंट बहुत था इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं था कि वो उस अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सके या उस पर वर्क कर सके। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस मतलब कहाँ से कहाँ आप ले गए हो भाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी वजह से शायद आज ये इंसान इस मकाम पर है, इस जगह पर है। अच्छा, अब ये ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज, वो कुछ इस तरह से कि आपको अगर इस इंसान ने कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है, ठीक है, अगर बात कर रही हूँ अगर की, तो इस रिजेक्शन ने आपको इतना स्ट्रांग आज बना दिया है ना, यानी आज आप जिस जगह पर हो, जिस मकाम पर हो ना, बिलीव मी, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है, खुद पर भरोसे और यकीन को, प्राउड फील करने को दिखाता है, ठीक है। आज आपके अंदर वो चेंज आया है, वो करेज आया है कि आप पीछे मुड़ के अपने आप को देखो, और आज आप अपने आप को देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस इंसान की वजह से अगर मैं यूं कहूं कि शायद कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को बदला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। देखो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही आती है कि अगर तो ये इंसान आपकी वजह से कामयाब हुआ है, आपकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है, तब भी इस इंसान ने आपकी ऑफर को ठुकराया, ठीक है, आपको ठुकराया, घमंड आ गया, आई डोंट नो, भूल गए आपके एहसानों को, और आज ये इस चीज़ को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने पहले आपको ठुकराया था और फिर आपने अपने आप को मनवाया है, ठीक है, आज आप उस मकाम पर हो जहाँ पहले थे, वहाँ आज आप बिल्कुल डिफरेंट हो, डिफरेंट इंसान हो, तब भी ये इंसान आज जो है आपको, अगर इन्होंने पास्ट में अच्छे से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छे से बिहेव नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, इमोशनली तो ये इंसान आपके साथ अटैच ही दिख रहा है, बट जो भी मैटर आप दोनों के बीच रहा हो, लेकिन इस पर्सन ने इस कनेक्शन से सैबोटेज ज़रूर किया है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट फील कर रहा है आपके इस बदले हुए रूप को, चेंज को देखकर, या आपकी कदर ना करके। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप ले लो, बाकी को जाने दो, टेक व्हाट रेजोनेट्स। सरेंडर की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? जस्टिस, ये इंसान अपना कर्मा भुगत चुका है। लुक एट दिस टावर। या तो ये इंसान अपना कर्मा भुगत चुका है, या फिर अभी इस वक्त ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। ये सरेंडर वाले मोड में है, इन्होंने समझ लिया है कि इन्होंने गलती की थी, और इन्होंने ये भी समझ लिया, इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है। देखो, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इनके लिए बुरा सोचते थे, या इनके लिए बुरा आप चाहते थे, या आपने इनको कोई बद्दुआएं दी थी, नहीं, ऐसा नहीं है। बस इन्होंने जो किया उसका कर्मा इनको मिल रहा है। या तो हो सकता है कि ये अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा बेबी भी है, तो मे बी ये अपने किसी कार्मिक कनेक्शन के साथ डील कर रहे थे, जहाँ से ये रिलीज होने के लिए, उधर से ये बाहर निकलने के लिए अब पूरी तरीके से रेडी हैं, जो कि पहले नहीं दिख रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली कोई कदम उठा सकते हैं आपकी तरफ, यानी ये पर्सन अपनी नेगेटिव एनर्जीज को और अपने कार्मिक कनेक्शंस को रिलीज करने के लिए, आपके लिए, आपकी वजह से सरेंडर करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है, ये एक अच्छी बात है, और ये एक पॉजिटिव मूवमेंट होगी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रीडम क्यों है? यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड, देखो ये आपको अपनाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री विल, ये ना एक ये चाहते हैं अब मुझे किसी की नहीं सुननी, एकदम फ्रीडम चाहते हैं ये। जिस भी कनेक्शन में ये थे, या फिर फैमिली का कोई इशू था, ये वहाँ से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, और शायद ये फ्री कर भी चुके हैं काफ़ी हद तक। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी हुई हैं, यानी आप इनको कट ऑफ करके बैठे हुए हो। तो अगर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पास आ भी रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं रास्ते पे एक मोहर लगा दी कि नहीं भाई, अब यहाँ से वापस चले जाओ। तो कहीं ना कहीं इनको शायद रिजेक्शन का डर है, तो यही कार्ड आया है यहाँ पे, रिजेक्शन, लॉस्ट। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास एक्शन लेकर आते हैं, जो कि मैंने कहा था कि ये मैं कार्ड आपको बाद में बताऊंगी, साइड पे रख दिए थे मैंने, तो क्योंकि मुझे ये सारे क्लैरिफाई करने थे। और अब जब हमने ये सारी एनर्जीज क्लैरिफाई कर ली हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं
कि ये जो पर्सन है एक्शन लेने के लिए इनके अंदर वो करेज आ तो गया है, न्यू बिगिनिंग भी करना चाह रहे हैं, जुपिटर की एनर्जी है, लेकिन इस इंसान को डर है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स हमारे पास आया है। इस इंसान को रिजेक्शन से अब डर लगता है, इस इंसान को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनकी ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी। आप समझ रहे हैं, ये इस इंसान के दिल दिमाग में इस वक्त डर बैठा हुआ है। आपने कोई पता नहीं, आप इनका छोटा डॉन हो, आप छोटा डॉन बन के बैठे हुए हो। मुझे लग रहा है जैसे आपकी हाइट भी इनसे छोटी है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं बंदे बेचारे को डरा के रखा हुआ है कि भाई ये रिजेक्ट ना कर दे मुझे। ये तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ये छोटा डॉन मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्या बात है। लेट्स सी अगर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन, ये कार्ड्स मुझे क्यों दिख रहे हैं, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है जल्दी में या फिर ये देर करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा, या ये पर्सन कोई खुद भी कोई हो सकता है, अभी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, या आप दोनों ही फेमस हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, इनके बारे में भी हो सकता है सक्सेसफुल है, फेमस हैं, या किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो सक्सेस और फेमस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर है जी हैंग्ड मैन। नेक्स्ट एक्शन की तरफ जब हम गए हैं तो हमारे पास इनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, मुझे ये अटके हुए दिख रहे हैं, और जजमेंट की एनर्जी है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी हीलिंग हो रही है, लेकिन देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी तो ये इंसान मुझे लग रहा है जैसे कि खुद को ही संभालने में बहुत परेशान हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इनको ठीक से नींद भी नहीं आती सारी रात, क्योंकि देखो सोर्ड्स की एनर्जी है, रात रात भर एक बंदा जाग के बैठा हुआ है, मेजर अवेकनिंग से गुजर रहा है ये बंदा। मे बी ये रात को अचानक से आपका ड्रीम देखता है, आपको ड्रीम में देखता है, और फिर या देखती है, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और ये आधी रात को ही उठ के बैठ जाते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था या रिजेक्ट किया था तो इनको अभी डर है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और इनको अगर नहीं था चलो तो इनको ये डर है कि अगर आप रिजेक्ट कर दो तो, अगर आपने इनको छोड़ दिया तो, अगर आप इनको रिजेक्ट करके किसी और के साथ चल पड़े तो मेरा क्या होगा। मैं तो खुद को खो चुका हूँ और ज़्यादा खोना नहीं चाहता, ठीक है। ये तो जो है ना वो बड़ा इस पर्सन के दिमाग में चलता है। आप तो इनके दिमाग पर छाए हुए हो, लेकिन इनकी तरफ से अभी फ़िलहाल के लिए मुझे एक्शन नहीं दिख रहा। स्टकनेस की एनर्जी, स्टक है ये पर्सन, हैंग्ड मैन की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, तू अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रख ले, सेक्रीफाइस कर ले, अगर ये रिजेक्शन मिल गई तो बड़ा बुरा हो जाएगा तेरे साथ, तो फिर तू कैसे अपने आप को संभाल पाएगा या संभाल पाएगी। लेट्स से हाँ, लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है आज, ठीक है। इनकी बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट होगी कहीं ना कहीं लिब्रा की। तो नेक्स्ट एक्शन फिलहाल मुझे इतना जल्दी वाला एक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। ये एक्चुअली ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती तो मैंने इसको ढक दिया है। बट ये आपके साथ सक्सेस चाहते ज़रूर हैं, ये बात है, ठीक है। ये सक्सेस आपके साथ चाहते ज़रूर हैं, जस्टिस आपको देना चाहते हैं, बट सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ शायद हो नहीं सकती, या अभी नहीं हो सकती, या आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या इनको ऐसा लगता है कि आगे जाके आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा आगे जाके, अभी नहीं तो आगे जाके। बट ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मे बी ये पर्सन विद इन 2 to 4 वीक्स में आपसे कांटेक्ट करे, या फिर 1 महीना। हाँ 4 वीक्स वही 1 महीना हो ही जाता है ना, 1 से 1.5 महीना में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हो या एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो तो। लेट्स सी ये दिखने में कैसे हैं, लुक्स प्लस इनके मैसेजेस देखेंगे, ये दिखने में कैसे हैं। थोड़ी सी ना एक, ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड आपके साथ मैच हो, लेकिन एक क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ पर टॉल, ये आपसे लंबे हैं, मैंने कहा था ना कि आप इनसे छोटे हाइट के हो, ये लंबे दिख रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे कार्ड भी आ गया टॉल, तो ये लंबे हैं, और यहाँ पर एक इनोसेंट सी ग्रीन आइज दिखी हैं, तो इनकी आइज ग्रीन हो सकती हैं। ओह
ब्लू आइज भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फेशियल हेयर्स भी हैं, और वाइट क्लोथिंग। ये 4 कार्ड, 3 4 5 कार्ड्स काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वाइट क्लोथिंग, फेशियल हेयर, टॉल, ग्रीन आइज एंड ब्लू आइज, तो इस तरह से ये हो सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा, आपसे रेजोनेट होती है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दो, आपके लिए रीडिंग नहीं होगी फिर, है ना। अब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब रेजोनेट तो हुई है। तो फिर अब तक आप क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठकर लाइक के बटन को दबा दो यार, लाइक कर लो अब तक अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। सब्सक्राइब कर लो पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। ओ मैसेज में ये कहते हैं कि आई सी यू इन माई ड्रीम्स। हाँ, तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इनको अपने ड्रीम में देख रहे हो, या देखा है आपने, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब एक इंसान आपको अपने ड्रीम में देख रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं उसको ड्रीम में ज़रूर देखोगे। टेलीपैथिकली इसको बोलते हैं, टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। क्राइंग, जो कि यहाँ पे हमारे पास आया था, कार्ड कहाँ गया? मैंने आपसे दिखाया भी था आपको, आई डोंट नो कार्ड कहाँ गया है। ये रहा, ये देखो, क्राइंग, ये रो रहे हैं, क्राइंग। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं। मैंने सारे कार्ड्स ही बिखेर दिए हैं, क्या हो गया मुझे, सारी टेबल ही बिखेर दी मैंने, ओहो। देखते हैं लास्ट, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो ये अब भाग भाग के थक चुके हैं, और अब ये एक फैसला, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक जगह पर रुकना चाहते हैं। वो एक होता है ना कि बस अब मेरा बस हो गई भाई, भाग भाग के थक गया मैं। तो और अगर ये गिल्ट है इसी चीज़ को लेकर है, तो ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मतलब वो है ना, तभी तो कह रहे हैं कि अब मैं थक चुका हूँ भाग भाग के, अब मुझे अपनी फीलिंग्स का सामना करना है, अब मैं रेडी हूँ अपना आपका सामना करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में हैं, उनके इनिशियल्स ग्रुप 2 में आए, ठीक है। ADGJMPSVNY, मैंने अदल बदल कर दिए थे ना कार्ड, तो ग्रुप 2। और आपने ये वाला अगर स्टोन चूज किया है, मतलब पिक किया है इंट्यूटिवली, लेट्स सी। ये जो मैसेजेस हैं ये हम लास्ट में देखेंगे आपके पर्सन के। पहले हम इस वक्त जो करंटली जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अभी इस वक्त करंटली उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, पहले हम वो चेक करेंगे, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या रहा है दोनों के बीच, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जी आप ही की रीडिंग चल रही है। अगर आपको शुरू में ही क्लैरिटी नहीं मिलेगी, सिचुएशन सिनेरियो नहीं पता चलेगा, तो आप खामखा आगे अपना टाइम ज़ाया करोगे, और आप सबका टाइम जो है वो बहुत कीमती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है, अंडरस्टैंड मैं करती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले ही सिचुएशन और सिनेरियो आपको बता देती हूँ। वो मैच हो तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हो, नहीं मैच होता तो छोड़ दो, रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्ट जोन की एनर्जी है, और यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है। सीधी बात है, एक बंदा है आपकी लाइफ में जो अभी इस वक्त जिसके बारे में आप जानकर रीडिंग देख रहे हो, वो आपने एड़ी चोटी का जोर लगा के रख दिया। डिसेप्शन की एनर्जी से ये बाहर नहीं निकल रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। हालांकि इस इंसान को पता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना अदरवाइज जो है ये बैलेंस अगर मैं नहीं लाया तो टाटा बाय बाय। तो फिर क्या होगा, फिर मैं उसको, यानी आपको, मतलब आप जो हो उसको हमेशा के लिए खो भी सकता हूँ, या फिर जाहिर सी बात है फिर वो एक ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी रिश्ते में, और मैं दूरों दूरों तकिया, बस दूरों दूरों तक है, दूरों दूरों अखियाँ मारे मुंडा पत्थर। ये मुझे अचानक क्या हो गया, मैं गाना क्यों गाने लगी हूँ। ये बस दूरों दूरों से आँखियाँ मार रहे हैं और सामने आने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि आपको अंदाज़ा है, आपको पता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, दया कोई मसला है, कोई तो गड़बड़ है। इसकी आंखें देख रहे हो, इसकी आंखें, ओह माय गॉड, लुक एट दीज आईज। इतना ज़्यादा, कोई किसी को इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे को बस ग्रैब ना कर दूँ मैं उसको पकड़ के, पता नहीं मतलब आपको क्या ही कर लूँ। लेकिन ये आपका इमरान हाशमी है ये इमरान हाशमी है, लेकिन ये फ़िलहाल जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। आपको लग रहा होगा बड़ा शरीफ बंदा है,
हाँ होगा, शरीफ होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा इमरान हाशमी है ये। ठीक है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से क्यों नहीं निकल रहा बाहर, क्या हो गया है? हालांकि इसको रिन्यूअल चाहिए, स्पार्क चाहिए आपके साथ, फिर दिक्कत की है, की मसला हो गया है थोड़े नाल। लेट मी सी क्लियर कर लेते हैं बस मसला क्या है भैया। अरे ये कार्ड यहाँ क्या कर रहा है, इसको यहाँ रख दो। एक्चुअली वो मैं हटा रही थी ना कार्ड, तो वो इसमें आ गए होंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम इसको दोबारा से एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। जो मैंने पोस्ट किया था ना कि जिस इंसान के साथ हो उसी के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो आप दोनों का मैरिज आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी गुजरेगी, और अगर नहीं होगी तो जिस इंसान के साथ होगी उसके साथ कैसी आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। तो वो रीडिंग हो सकता है कि आपको कल मिले, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा जितने ज़्यादा वोट येस में होंगे तो ही करूँगी। तो काफ़ी सारे वोट, काफ़ी ना भी बोल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे वोट जो है वो हाँ में है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला नहीं आप सिर्फ करंट फीलिंग्स कीजिए, तो जी मैं करंट फीलिंग्स आपके लिए ले आई हूँ। अब हम कल उनकी भी बात मानेंगे जिन्होंने येस कहा है, ठीक है। तो दोनों का जो है मेरे व्यूवर सबको लेकर चलना है मुझे। सबसे पहले हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सिचुएशन तो पता चल गई है, अभी भी आप मेरे साथ हो, इसका मतलब कि ये आप ही की रीडिंग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अपने कंफर्ट जोन से क्यों बाहर नहीं निकल रहा है? यहाँ पर वजह क्या है? प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये देखो, ओ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। देखो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको मैरिज के लायक नहीं समझता, या आपको ये आपको अपनी फैमिली की तरह देखता है, ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना भी चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेशन भी चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना भी चाहता है। एम्परर की एनर्जी है नीचे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, ये इंसान आप में और खुद में आप मतलब मे बी देखो इसका कोई पास्ट का कर्मा हो, ठीक है। इस इंसान का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो जो ये अकेले भुगत रहा है, किसी को बता नहीं सकता। अब वो कर्मा किसी भी चीज़ में हो सकता है, मे बी इनके काम में है, इनकी फैमिली में है, इनके पैसे रुपए में है, इनके फेस में है, मे बी अपने आप को आपसे कमतर समझते हैं। इनको लगता है आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आप इतने ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, क्या मैं उस मुकाबले पे आता हूँ या नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सिंगल की भी एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मे बी ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो एम्परर है, जिसकी ऑलरेडी फैमिली है, ठीक है। वो ऑलरेडी मैरिड है और आप सिंगल हो, या तो आप मैरिड हो ये सिंगल है, या तो आप सिंगल हो ये मैरिड है। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इसीलिए ये इंसान अपने दूर दूर से आपको देखता है, ठीक है बहुत तेज़। लेकिन ये आपके लिए ना, जैसे एक मैं क्या कहूँ, जैसे ये आपके साथ ना कुछ बुरे तरीके से बिहेव नहीं करता, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता, कभी भी ये नहीं चाहता कि देखो इस इंसान की नज़र में ना आप इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हो, आप इनके बारे में क्या सोच रखते हो, ये बात इस इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती है, ठीक है। अगर आप इनके बारे में कुछ गलत सोचते हो तो ये बंदा बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं लगेगा। ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करेगा, यार एक बंदा मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ठीक है। या एक बंदा, इसको बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अगर आप इनको जो है वो कटहरे में लाकर खड़ा करोगे, या आप इनको किसी के साथ तुलना करोगे इनके किसी के साथ, तो इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो ये इंसान जैसे होता है ना कि यार, इसीलिए ये पर्सन को लगता है कि यार अगर मैं मैरिड हूँ लेट्स से, और ये अनमैरिड है यानी आप, तो क्या ये अच्छा लगेगा? हाँ, उसको मैं ये सारी बातें बोलते हुए अच्छा लगूंगा? वो तो मुझे ठरकी समझेगी, या मैंने बोला ना ये इमरान हाशमी है तो मुझे वो ठरकी समझेगी, या पता नहीं क्या समझेगा या क्या समझेगी, है ना। तो मैं उसको कैसे इजहार करूँ, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो और ये अनमैरिड है, तब भी ये यही फील करते हैं कि यार वो क्या सोचेगी कि मैं ठरकी हूँ, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ या कैसी बातें सोच रही हूँ। हालांकि आपको इनके अंदाज़ व बयान से, इनकी बातों से एक चीज़ का आपको अंदाज़ा हो चुका है। देखो अगर आप फीमेल हो ना स्पेशली, तो देखो फीमेल्स के पास ना एक सिक्स सेंस होती है। अगर कोई फीमेल, एक बात बताऊं, अगर आप मेल हो और आप, अगर कोई फीमेल आपसे बोले ना
कि मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज़ पता है, या तुम ये काम मेरे पीठ पीछे कर रहे हो, तो कभी भूल कर भी मत कहना। अगर आपने किया हुआ है वो काम, तो कभी भूल के भी मत कहना कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। झूठ मत बोलना, क्योंकि उसको पता होता है तभी वो पूछती है। वो फीमेल की एक सिक्स सेंस होती है, ठीक है। और वो फीमेल, वो तो चीते की नज़र रखती है अपने बंदे पे, जो अपने बंदे से बेहद मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है। वो तो उसको तो फ़ौरन सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, पता चल जाती हैं। और अगर जो नहीं भी करती ना मोहब्बत, तो भी एक फीमेल के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, वो फ़ौरन सेंस कर जाती है कि यार ये बंदा मुझे किस नज़र से देख रहा है, वो कुछ मुझे गड़बड़ दिख रही है। तो वो गड़बड़ आपको महसूस हो चुकी है, बट अभी ये गड़बड़ जो है ये बाहर कब निकलेगी, मतलब कि ये बोलेंगे कब। मैं चाय पी लूँ। लेट्स सी डिसेप्शन की एनर्जी में यहाँ पे क्यों है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनकी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कैसे तुम्हें, यार एक बात और मुझे फील हो रही है, ज़रा सुन लेना। अगर आपके साथ मैच होती है तो ठीक है, वरना जाने दो, मत उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये मैरिड है और आप मतलब जैसे आप फीमेल हो, इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, तो पता है क्या, ये ना देख रहा है कि यार इसको तो किसी की ज़रूरत है नहीं, किसी चीज़ की, ना इसको पैसे की ज़रूरत है, ना इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ना इसको किसी और चीज़ की। तो मैं इसको कैसे काबू करूँ, समझ रहे? क्योंकि मुझे इसको कमिटमेंट नहीं देना है, इसको सिर्फ साइड पे मुझे रखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, बच्चे हैं, फैमिली है। तो जाहिर बात है इसको मुझे सिर्फ रखना है अपने साथ, ठीक है ना। लेकिन ये मेरे वश में कैसे आएगी या कैसे आएगा, इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। आप समझ रहे हो ना यार, थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो प्लीज़ बी केयरफुल अगर कोई ऐसा बंदा है तो। हो सकता है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो कुछ लोग जो देख रहे हैं मेरी रीडिंग को। प्लीज़ रिसेप्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, एक कार्ड प्लीज़। यार एक मांगा था, फिर दो कार्ड आ गए। रिसेप्शन की एनर्जी में यहाँ पे दो कार्ड आए हैं। हाँ देखो ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कोई बहुत ही कामयाब पर्सन है या फिर बहुत ही प्राउडी है, और इस इंसान को पता है कि मैं इसको मतलब आपको जस्टिस नहीं दे पाऊँगा। दैट्स वाई वो डिसेप्शन की एनर्जी में है। और फिर इनकी कोई अगर मदर प्रॉब्लम है या वाइफ प्रॉब्लम है या हस्बैंड प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर दिक्कत आप दोनों के बीच है। टू द पॉइंट बात करूँगी, बातों को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करूँगी, ठीक है ना। कर्मा और बैलेंस की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ का कर्मा है ये? क्या इस पर्सन का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है? यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी 2 बार आई है, ये क्लैरिफिकेशन है। और ये एक क्या कहते हैं उसको, डबल कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है या करने की कोशिश कर रहा है या करने का सोच रहा था, तो ये अपना कर्मा पहले ही भुगत रहा है। क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं फील करते, बुरा नहीं सोचते, ठीक है ना। तो आपको ऊपर वाला आपको इन ऐसे लोगों से, इन चीज़ों से बचा देता है, बचा लेता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि हाँ देखो, ये अपने आप को बहुत रोकते हैं, बहुत बैलेंस करते हैं अपनी फीलिंग्स को आपसे। फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रही है, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इनकी लाइफ में एक स्पार्क रहे, रिन्यूअल रहे। क्या बंदा है, देखो एक बात बोलूं, बड़ी बहन समझ के या जो भी बोल दो, अगर एक इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में, अगर आप उसकी पसंदीदा औरत हो, तो वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। दुनिया से भी लड़ेगा, फैमिली से भी लड़ेगा, दूसरी शादी भी करेगा आपसे, सब कुछ करेगा आपके लिए, सब कुछ करेगा, हर एक खतरा मोल लेगा, ठीक है। हाँ मैं मानती हूँ कि मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश तो करेगा ना। फिर वो कोशिश कामयाब ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो आपको कोशिश करके दिखाए तो सही कि हाँ मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट बंदी हो या मेरा फेवरेट बंदा हो, ठीक है। लेकिन एक इंसान अगर आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है और सिर्फ आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, हिंट दे रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है,
लेकिन वो आपके साथ स्पार्क चाहता है, अपनी ज़िंदगी को रिन्यूअल करना चाहता है, ठीक है, आपको रखना चाह रहा है, लेकिन देरी, सुस्तुल वजूद, सुस्ती दिखा रहा है। तो वो क्या साबित कर रहा है? सोचो ज़रा। क्या आप उसकी फेवरेट बंदी या बंदा हो या नहीं? वक्त सोचने का है, सोचो और फिर डिसाइड करो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज ज़रा स्ट्रॉन्ग दिखी है। वैसे तो सारी ही साइंस आ ही जाती हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? वैसे तो नेक्स्ट एक्शन भी सिर्फ फिजिकली दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं चेक करना मुझे ज़रूरी है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? अरे बाप रे, देखो एम्परर हमने पहले देखा था, एम्प्रेस यहाँ पर अभी आ गया। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उसमें एम्प्रेस क्यों आया है, मे बी ये आपको बताएंगे। बिल्कुल क्लियर, रैशनल और बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर आपसे बात करेंगे। अपनी मदर के बारे में या अपनी बच्चों की मदर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। भाई ये मसला है, ठीक है। वो एक मेरी वाइफ है या वो उसके साथ मेरा एक जारी बात एक रिश्ता है जो कि मैं नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, वहाँ पर भी मुझे देना। बिल्कुल देखो ना, किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो बहुत प्रैक्टिकल किंग होता है, बिल्कुल रैशनल और प्रैक्टिकल होकर सीधी बात करेगा, ठीक है ना। तो भाई वो ये सारा मसला है, मेरे साथ दिक्कत है, तो मैं उसको जारी बातें जो है वो छोड़ तो नहीं सकता या छोड़ तो नहीं सकती, ठीक है ना। तो हम दोनों के रिश्ते को हम जो है वो फिलहाल के लिए हाई प्रिस्टेस छुपा कर रखेंगे, मिस्ट्री क्रिएट करके रखेंगे। तो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो ठीक है, नहीं चलना चाहते तो भी ठीक है। ये क्या बात हुई? आई मीन व्हाट द हेल। देखो जो रीडिंग आ रही है वो मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो, आपको पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, आप बोलो कि नहीं, लेकिन जो रीडिंग है वो है। अगर आप इसी रिश्ते में इस तरह रहना चाहते हो तो आपका डिसीजन है, आप बेशक रह सकते हो। आपको अगर पता है कि एक इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है और वो फिलहाल मुझे सिर्फ एक गोली खिला रहा है और कुछ भी नहीं, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना चाह रहा, और मुझे हाई प्रिस्टेस, और आपको ये सारी चीज़ें पता भी हैं। मज़े की बात ये है, द हाई प्रिस्टेस आप अपनी थर्ड आई चक्र के साथ इस वक्त इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपको सारी चीज़ें पता है। आप खुद शायद कोई टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स करवाते हो या करते हो, आपको पता है ये सारी चीज़ें। आप फिर भी या तो ये मतलब हिडन रखना चाह रहे हैं, आप दोनों के इस कनेक्शन को हिडन रखना चाह रहे हैं और बोलेंगे आपको ये। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कि आपको शादी के लिए बोलेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हिडन रखेंगे। तो अभी अगर आप उस चीज़ को हिडन रखने में खुश हो या आपको कंफर्टेबल लगता है तो वो आपका डिसीजन होगा। लेकिन देखो आजकल जिस तरह के हालात हैं और जो कुछ आजकल सोशल मीडिया पे रोज़ रोज़ अजीब अजीब से नई नई खबरें सुनते रहते हैं, तो उस हिसाब से तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। मैं तो आपके भले के लिए कहती हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। जो रीडिंग आएगी वो मैं बोलूँगी। अभी ये जर्नल रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो पर्सनली भी अगर होती तो भी मैं उसको यही मशवरा देती। बाय द वे कुछ लोग पर्सनल सेशन का पूछते हैं, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पर आकर मुझे पर्सनल सेशंस आप बुक करवा सकते हो। कोई टिकटॉक विकटॉक, कोई व्हाट्सअप का नंबर, कहीं कुछ भी नहीं है। ना ही मैं टिकटॉक पर बुकिंग करती हूँ, ना ही मैं व्हाट्सअप पे बुकिंग करती हूँ, ओनली इंस्टाग्राम। और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स सी ये दिखने में कैसे हैं, फिर हम इनके लास्ट मैसेजेस भी देखेंगे। स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, इस पर्सन को मैं कार्ड नहीं दिखा सकती, ठीक है। एवरेज बिल्ड, वेरी यंग और यूथफुल, मीडियम हेयर, यानी इनके हेयर्स जो हैं वो मीडियम होंगे। नाउ लेट्स सी कि ये कुछ मैसेज आपको अगर देना चाहते हैं तो क्या देना चाहेंगे। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। जिस तरह मैंने कहा ना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, लुक एट दिस, टर्न ऑन वाली एनर्जी में चला जाता है बंदा। समझ रहे हो, जैसे आपको देखा नहीं ये बंदा फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है।
आई एम कमिंग सून, तो ये दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो बोल रहे हैं आई एम कमिंग सून। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो ये बोल तो रहे हैं दैट आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, और ये आएंगे, मैंने कहा ना रैशनल और प्रैक्टिकल बातें करेंगे। अब आपने वो चीज़ देखनी है कि वो किस हिसाब से वो बंदा प्रैक्टिकल बातें सिर्फ कर रहा है या सच में करके दिखाएगा। क्या सच में, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो क्या सच में मुझे अपनी सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड, नहीं मतलब हस्बैंड तो दो नहीं रख सकते हम, लेकिन सेकंड वाइफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। या हो सकता है कि अगर वो, क्या पता, अगर वो एक फीमेल है और आप मेल हो, तो क्या वो आपके लिए छोड़ सकती है पीछे से कुछ। ये एक बात सोचने वाली है, ठीक है ना। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू कहना आसान है, बट उसको करके दिखाना ये चाहिए। तो वो आपने खुद ने वो डिसाइड करना है। आएंगे, नेक्स्ट सेक्शन है इनका, आएंगे आपकी तरफ, बात भी करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें होंगी दोनों के बीच, टू द पॉइंट होंगी। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो बातें कहाँ की कहाँ जाती हैं, वो अब आप डिसाइड करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पे हम करेंगे अपनी रीडिंग को ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 लास्ट, BEHKNQTWZ, आपके पार्टनर के इनिशियल्स या फिर आपने ये वाला स्टोन पिक किया है। सो लेट मी सी, ये तो जो है वो मैसेजेस हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ये मैसेजेस हैं, ठीक है, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट इस वक्त एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स, इस वक्त सिचुएशन और सिनेरियो आपको लेकर क्या है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और करंट एनर्जीज पर जाऊं और फिर मैं क्लैरिफाई करूं कार्ड्स को, उससे पहले हम सिचुएशन चेक करेंगे, ठीक है। सिचुएशन और सिनेरियो चेक करने का मकसद मेरा ये है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या ये रीडिंग आपसे मैच होती है या नहीं होती। शुरू में ही आपको पता चल जाए, है ना। अगर मैच होती है, अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप ये रीडिंग आगे देख सकते हो, अदरवाइज आप बेशक यहाँ से रीडिंग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार चाहो तो उसका नाम लो, उसको विजुअलाइज करो, सोचो, ताकि हमारे पास एक्यूरेट एनर्जीज आएँ। और पॉजिटिव एक्यूरेट एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, एक दूसरे के साथ एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। यार ये कार्ड नहीं चाहिए मुझे, बार बार आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, सेकंड में भी शायद आ रहा था, तो ठीक है ना। मे भी आप में से कुछ लोग तीनों ग्रुप्स देख रहे हो, तो मुझे एनर्जीज क्लीन चाहिए। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, प्लीज़ क्लीन दीज। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, हाय और अब्बा की हो रहा है। 1 मिनट, कुछ भी नहीं करूँगी अब। एक्चुअली गर्मी है, लाइट नहीं है, मैं गर्मी में बना रही हूँ रीडिंग, बनानी भी ज़रूरी है ना, एक लाइट के ने बड़ा तंग किया हुआ है। तो जी स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड, गार्डेड, हायर सेल्फ, ठीक है, ओके। सिचुएशन और सिनेरियो जो है, साफ कर लूँ थोड़ा सा। सिचुएशन और सिनेरियो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, टू द पॉइंट। आपने एक टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक बॉन्ड तोड़ दिया है, ठीक है। ये है सिचुएशन, ये जो सिनेरियो है ओवरऑल ये दिख रहा है। आप गार्डेड अप हो चुके हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और उस टॉक्सिक पैटर्न और बॉन्ड को तोड़ चुके हो, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरा सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, जो आपके ज़रिए बता, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है ना। अभी इस वक्त उनके साथ सिचुएशन क्या चल रही है, देखो। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए थे, तब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड थे, गार्डेड अप थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने एक टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ा था या तोड़ा है, और फिर आप इस इंसान से मिले हो। ये जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई है,
इस पैटर्न को तोड़ने के बाद, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के बाद इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई है। ये एक साइन है, सिचुएशन सिनेरियो है। अगर ये आपसे मैच हो गया है तो फिर आप रीडिंग को आगे देख सकते हो। इनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि ये अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है। एक्शन, सेल्फ लव, डिसीजन, रीयूनाइट, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड। अच्छा, ट्विन फ्लेम लेकिन नीचे नजर आया, लेकिन चलो ठीक है। मे बी इस इंसान के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, इसीलिए ही तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो ना। ओके, नाउ लिसन टू मी। क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमने एक टॉक्सिक जो बॉन्ड था या किसी के साथ एक पैटर्न था, हमने तोड़ दिया उस इंसान के साथ, ठीक है। हम आगे बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंड फिर सडनली आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से ये इंसान दोबारा हमारे सामने आ जाता है, या कोई और इंसान हमारे सामने आ जाता है जो हमें उसकी याद दिला देता है। और हम सोचते हैं कि हम डर जाते हैं, ठीक है, हम डर जाते हैं कि यार ये क्या, ये फिर से कहीं मेरे साथ तो वही सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर से कहीं मेरा ये पीस सुकून खराब करने के लिए कोई और तो नहीं आ रहा है, ये वो उसके जैसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, इस इंसान के साथ एक आपका सोल टाई है, पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन, जो कि इस लाइफ में रीयूनाइट हो रहा है, ठीक है। मैं किसी टॉक्सिक एक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जो एक टॉक्सिक इंसान था आपकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक बॉन्ड था, कोई टॉक्सिक मैरिज थी, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कोई टॉक्सिक जो आप तोड़ चुके हो, वो बंधन टूट चुका, आप वहाँ से निकल चुके हो, ठीक है, आप अपने आप को सेव कर चुके हो। तो इस चीज़ के साथ मैं बिल्कुल भी अब नहीं जाऊँगी, इसको तो मैं प्रोमोट ही नहीं करूँगी अब ना, ठीक है ना, इसको तो हटा दो। हम तो चल रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। अब जब ये इंसान आपके सामने आ जाता है तो आप बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाते हो, डिसाइड नहीं कर पाते हो, भरोसा किया जाए ना किया जाए, किया जाए ना किया जाए, कहीं ये उसके जैसा तो नहीं होगा, कहीं फिर से तो मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं ये भी तो मेरे साथ वैसा नहीं करेगा। और जब वो एक्शन लेता है तो आप डरते हो, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो भी परेशान हो जाता है और एक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज उसको अपने करीब आने ही नहीं देती हैं, बिकॉज ऑफ योर पास्ट बैड एंड टॉक्सिक एक्सपीरियंस, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे, क्योंकि आप अपने शेडो साइड के साथ जो है वो अपनी डार्क नाइट मून एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपने अपनी शेडो साइड के साथ अभी भी कनेक्टेड होते हो। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, ठीक है ना, जिंदगी है। हीलर्स, इवन के हीलर्स नीड ऑल्सो हीलिंग, ठीक है। हम हीलर्स हैं लेकिन हमें भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समटाइम हमारी भी एनर्जीज ख़राब हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं उस टॉक्सिक पैटर्न को तो अब ख़त्म करती हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि आप भी अभी इस वक्त इस रीडिंग में जो है उस टॉक्सिक पैटर्न को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा दें, और अपने लाइफ पार्टनर, अपने सोलमेट से जो है वो रीयूनाइट होने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो भी पर्सन है, आपका डर, आपका खौफ है कि ये कहीं उसके जैसा ना हो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आपका सोलमेट है, ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, जिसके साथ आपका रीयूनियन हो रहा है, रीयूनाइट हो रहे हो आप दोनों। तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। परेशान मत हो, डरो मत। एक्शन लेना चाहते हो अगर, तो करेज अपने अंदर लाओ। ये एक न्यू बिगिनिंग है जो ऊपर वाले की तरफ से आपको दी जा रही है, तो मेरे ख्याल से आपको इसको लेना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको, इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। मे बी आप दोनों साथ में वर्क करते हो, या फिर ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी करंट एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि जैसे ये आपके साथ कोई वर्क करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, वर्क ऑफ़र करना चाहते हैं। लेट्स सी, अब इनकी करंट एनर्जीज चेक करते हैं। जो ये जो पर्सन है, ये जो आपके साथ सोल टाई में है, जिनके साथ रीयूनियन होने के चांसेस हैं, लेट्स सी कि इस इंसान की, इस पर्सन की अभी इस वक्त आपको लेके करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। चलो,
देखो एक बात तो तय है कि ये भी फील तो कर रहे हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, 2 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को फील तो वो कर चुके हैं कि आप कुछ ना कुछ परेशान हो या डिस्टर्ब हो या इनडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको टाइम दे रहे हैं कि ठीक है, टेक योर टाइम, सोचो। प्लीज़ इस पर्सन की करंट एनर्जीज हमें बता दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, इस इंसान की करंटली इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। चैरियट, एम्परर, ओ अच्छा, तो ये मसला है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। ओके, ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप दोनों की फैमिली शायद अलग अलग है, तो आपको डर है जैसे पहले के साथ था, कहीं ये भी तो वही नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, हम दोनों का कास्ट कल्चर हो सकता है डिफरेंस हो, या कुछ ऐसी चीज़ है जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है, फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ बैकग्राउंड चेंज है, या कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग, इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। ओके, या फिर ये आपके बॉस हैं और आप इनके अंडर में काम करते हो, तो आप सोचते हो यार ऑफिस में ये चीज़ें अलाउ भी नहीं है, और लोग बातें बनाएंगे कि यार ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, तो आप अपनी इमेज को भी ख़राब नहीं करना चाहते, जो कि एक सही बात है, जाहिर बात है, हर कोई यही कहे सोचेगा। देखो 10 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन यहाँ पे इस इंसान की जो करंट एनर्जीज है ना आपको लेकर, ये आपको लेकर ये डिसाइड कर चुके हैं, डिसीजन आपको लेकर ले चुके हैं, भले आप इनडिसाइसिव हो, इनको पता है कि आप जो है वो कंफ्यूज्ड हो, लेकिन ये कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एम्परर बनना चाहते हैं, आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बनना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो ये इंसान एक डिसाइड कर चुके हैं आपके साथ आगे बढ़ना। एरीज, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हो सकती हैं ज़ोडिएक साइंस की, ठीक है, थोड़ा और भी देखूंगी इनकी करंटली इनके माइंड में, दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है करंटली, इस वक्त क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, ये आपसे एन 8 ऑफ वॉन्ड्स, लुक, ये आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। यहाँ पर वर्ल्ड में छुपा दूंगी क्योंकि दिखाने वाली नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये वर्ल्ड है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे, लेकिन ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। मे बी आपको अपने साथ अपनी कंपनी में काम की ऑफ़र देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि मेरी कंट्री में आ जाओ, यहाँ पर मेरे साथ काम करो, ताकि आपको सामने देख सकें, अपने सामने रख सकें। बेसिकली ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको जो है वो एम्परर, यानी कि प्रोवाइडर तो है ही, लेकिन जैसे होता है ना कि आपको प्रोटेक्टर, हाँ, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, द वर्ल्ड, कि आपसे बात करना चाहते हैं। आप अगर कंफ्यूज हो ना, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, शायद यही इनका नेक्स्ट एक्शन भी होगा कि ये आपको ये चाहेंगे आपको कोई ऑफ़र देना है जिससे आप दोनों की दूरियां ख़त्म हों। अगर आप सोशल साइट पर बात करते हो, इंटरनेट पर दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या डिस्कस करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आई एम हेयरिंग इटली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये यहाँ के हैं, ठीक है, मुझे यहाँ के लग रहे हैं कोई, हाँ, द फूल एंड नीचे देखो, माय गॉड, देखो स्टार की एनर्जी है जो मैं दिखा नहीं सकती, कार्ड्स ऐसे है ना, मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन देखो यहाँ स्टार की एनर्जी है, स्टार, एंड यहाँ पर देखो फूल की एनर्जी है। ये पर्सन उम्मीद करते हैं कि हम दोनों एक नई शुरुआत करने में कामयाब हो जाएंगे, और मैं तुम्हें ये नई शुरुआत करने के लिए कामयाब हो जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें ये नई शुरुआत जब तुम करने पे राज़ी करने के लिए तुम्हें मैं कामयाब हो जाऊंगा, उम्मीद रख रहे हैं, होप्स हैं कि आपको ये, आप दोनों ही ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में, दोबारा से आपको ये ले आएंगे जैसे आप पहले थे, बिकॉज़ ये एक फेटेड कनेक्शन है, इस इंसान को लगता है डिवाइन ने हम दोनों को मिलवाया है, तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। ये हार्मनी चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को।
आपको ये ऑफर देना चाहते हैं। बी रेडी फॉर दिस ऑफर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्वेरियस की भी एनर्जी आ गई है, स्टार, एंड यहाँ बॉटम में किंग ऑफ कप्स। दे लव यू, दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, और ये आपके इनके पास आपके लिए एक सॉलिड ऑफर है, छोटी मोटी ऑफर नहीं है। सो लेट मी सी, यही इनकी एनर्जीज अब तक मुझे पिक हुई हैं, इससे ज़्यादा एनर्जीज मुझे इनकी पिक नहीं हो रही हैं, तो मैं और ज़्यादा कार्ड्स भी नहीं निकालूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे इनकी यही एनर्जीज पिक हो रही हैं जो मैंने आपको बता दी है। जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो भी बता दिया है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट एक्शन ये क्या ही लेंगे, जबकि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से बात तो करते ही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन तो होगा नहीं, यही है कि एक बात तो आप लोग करते रहते हो हर दूसरे तीसरे दिन, तो ये आपसे बात करेंगे ढके छुपे लफ्ज़ों में या जैसे भी, लेकिन आपसे बात करेंगे खुल के कि भाई जो भी है खुल के मेरे सामने आओ। स्कार्स हो सकते हैं इनके फेस पर, इनके लेट्स सी देखिए दिखने में कैसे हैं ये पर्सन। एक कार्ड गिर गया है, ये नहीं लूँगी, ये पता नहीं प्रेग्नेंट वाला कार्ड है, आई डोंट नो कौन प्रेग्नेंट है, अब ये तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पर फेशियल हेयर्स हैं, फेशियल हेयर, मिक्स्ड कलर्ड आइज़ हो सकती हैं, किसी की आइज़ होती है ना मिक्स्ड होती हैं। अगर मेरी ये किसी ने आंखें देखी हैं इंस्टा पर, अगर आपने मेरी पिक्चर्स देखी हैं, एक दो लगाई हैं मैंने, ज़्यादा नहीं, तो मेरी आइज़ कलर्ड है। तो कुछ इस तरह की आइज़ हैं इस पर्सन की भी, कलर्ड आइज़, मिक्स्ड कलर्ड आइज़। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो सब बोलते थे ये जो कपड़े पहनती है इसकी कलर वैसा ही हो जाता है आँखों का। मैं कहती थी क्या मैं कोई वैम्पायर हूँ, मैं क्या हूँ। मीडियम स्किन टोन हो सकती है इनकी। और एक और कार्ड देखेंगे, रेडिश, सॉरी रेड हेड, इनका हेड रेडिश हो सकता है या रेड हो सकता है, आई डोंट नो। यंगर देन यू, कोई आपसे यंगर है एज में, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज गैप भी है, तभी वो चैरियट का कार्ड आया, जो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ज़रूर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो एज का गैप भी हो सकता है दोनों के बीच, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये पर्सन या आप शायद इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, अगर आप नहीं तो ये गुजर रहे हैं। बहरहाल ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। 14, 3 या 25 यहाँ पर अब ये दिन है, मंथ है, हो सकता है 3 दिन 3 घंटे 14 घंटे 14 दिन में ये आपको बात करें इस मामले पे, या फिर 25 इनकी एज हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। क्लैरिटी, तो भाई कोई ना कोई क्लैरिटी तो बहरहाल आ ही रही है, या तो ये कोई क्लैरिटी आपसे मांग सकते हैं या आपको दे सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, जाहिर सी बात है जनरल रीडिंग है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।